हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विवेक मैथ्स आर्मी में। मैं हूं आपका दोस्त विवेक शर्मा। आज हमने एक नया टॉपिक त्रिकोणमिति क्लास 10 से संबंधित है ये चैप्टर, ये आज हम अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति जैसा नाम ही है, त्रिकोणमिति, तीन कोणों वाली मिति, ठीक है। इंग्लिश में है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, यानी कि थ्री एंगल का यूज़ होगा इसमें। और थ्री एंगल आप जानते हैं वेरी वेल कि किस आकृति में होता है, वो होती है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, और त्रिभुज से ही ये संबंधित है त्रिकोणमिति। और त्रिभुज में भी आप जानते हैं अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उसमें भुजाओं के आधार पर अलग त्रिभुज होते हैं, कोणों के आधार पर अलग त्रिभुज होते हैं। अगर भुजाओं के आधार पर समझा जाए तो त्रिभुज एक होता है समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों। और एक होता है सम द्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, वो हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार से कोणों पर आधारित तीन त्रिभुज होते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा न्यून कोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमिति चैप्टर में इससे संबंधित है, इसमें आप अध्ययन करेंगे समकोण त्रिभुज का, ठीक है। समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यानी कि आप जानते हो, अगर यहाँ से फोटो से समझा जाए इस तरीके से, यहाँ पर ये ट्रायंगल जो है ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। यहाँ पर इसका एक कोण ये जो है वो 90 डिग्री का, यानी कि समकोण होगा, राइट एंगल होगा। आप जानते हैं इसी त्रिभुज में भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं। भुजाओं के अलग अलग नाम कैसे, ज़रा ध्यान दीजिए। भुजाओं में जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड यानी कि उसके सामने जो होगा उसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहा जाता है? कर्ण, ठीक है, कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस। उसके बाद और दो भुजाएं बचती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली साइड जो बचेगी, इसमें भी इनके नाम दिए जाएंगे। वो डिपेंड करता है एंगल पे कि ये तो 90 हो गया, इसके अलावा एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। अगर इस एंगल के लिए बात करें, अगर ये वाला एंगल थीटा लेकर अगर चलेंगे तो इसके सामने की जो साइड होगी वो उसको हम कहेंगे क्या, लंब। और ये है बाकी जो बचेगी उसको कहा जाएगा आधार, ठीक है। ऐसे ही अगर ये वाला एंगल लिया जाता तो इसके सामने वाली जो साइड है वो हो जाती लंब और बाकी जो बचती वो हो जाती आधार। कहने का मतलब ये दोनों भुजाएं जो हैं आपस में अलग अलग हो सकती हैं, वो किस पे आधारित होती है, एंगल पे। बट जो आपका हाइपोटेनियस कर्ण है वो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है तिरछी भुजा, और वही भुजा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, वो हमेशा एक ही नाम दिया जाएगा उसका, कर्ण, हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखो, जो कर्ण है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखिए, एक और त्रिभुज में एक और रूल लगता है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इन त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो, अनुपात, तो उसी को कहा जाएगा त्रिकोणमिति अनुपात। इसमें आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात से पहले आपने इस त्रिभुज के लिए एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी जिसको नाम दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा पहले भी, कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग का योग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, बाकी दो साइड जो बचती हैं उनके वर्गों का योग, उनके स्क्वायर का सम होता है। तो उससे आपको निकलता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अगर यहाँ पर इन शीर्षों को ए बी सी से पॉइंट आउट करें तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा ए सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल, और लंब है आपका ए बी, तो ए बी स्क्वायर
प्लस यहाँ पर आधार है BC तो BC स्क्वायर, ठीक है। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर है, तो वर्गों के योग के बराबर हो रहा है, ठीक है। ये तो हुआ आपके समकोण त्रिभुज में जो एक प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय। ये अब स्पेशल विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि इसका उपयोग होगा इसमें, ठीक है। अब बात आ रही है, अभी हम बोला था त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के जो रेशियो होते हैं, ठीक है। भुजाओं के रेशियो, भुजाएं कौन कौन सी हैं? इसकी साइडें लंब है, कर्ण है, आधार है, ठीक है। यानी कि रेशियो का मतलब लंब अपॉन कर्ण हो जाए, आधार अपॉन कर्ण हो जाए, लंब अपॉन आधार हो जाए, या आधार अपॉन लंब हो जाए, ठीक है। कर्ण अपॉन आधार हो जाए, कर्ण अपॉन लंब हो जाए। तो ये जो रेशियो है वो कहलाएगा त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो होते हैं 6, मगर आपको इसमें विशेष तौर पे क्रम ज़रूर ध्यान रखना है, जो उनका सीक्वेंस है वो ध्यान रखना है। 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में आपको बताया जाएगा। पहले ध्यान दीजिए, पहला होता है साइन। पहला क्या होता है? साइन। उसके बाद कॉस, ठीक है। उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, और लास्ट में होता है कॉसेक, COSEC। ये सभी शॉर्ट में संक्षिप्त में नाम है। वैसे तो हिंदी में भी इनके नाम दिए जाते हैं। जो साइन होता है, साइन का हिंदी का जो नाम दिया गया है उसको कहते हैं ज्या। क्या कहा जाता है? ज्या। ऐसे ही यहाँ पर कॉस है, कॉस को कहा जाएगा कोज्या, और टेन है, टेन को कहा जाएगा स्पज्या। क्या कहा जाएगा? स्पज्या। ऐसे ही इन्हीं से ही ये आपको अभी बताया जाएगा कि साइन कॉस टेन के ही व्युत्क्रम होते हैं कॉस सेक और कॉसेक, कॉट सेक एंड कॉसेक। तो इसलिए ये जो नीचे वाले हैं ये क्या होते हैं? ऊपर वाले के व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम उनकी भुजाओं के रेशियो को पलट दिया जाता है। पलटने यानी कि अंश, जो अंश अपॉन हर है उसको हर अपॉन अंश में जब करा जाएगा, इन्हीं के ही कौन कौन से करेंगे आपको बताएंगे, तो इन्हीं के ही व्युत्क्रम होते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिए, ये जो टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, चूँकि टेन का अभी हमने नाम क्या बताया? स्पज्या। तो इसका जो नाम हिंदी में होगा ब्यू स्पज्या। क्या होगा? ब्यू। आगे लग जाता है ब्यू, ब्यू, ठीक है, ब्यू स्पज्या। इसी प्रकार से ये सेक, ये टेन और कॉट उल्टा होता है, सेक और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और ये वाला इसके उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी कि कॉसेक का जो नाम होगा हिंदी में वो किस पर डिपेंड करेगा? साइन पे। साइन की जो नाम बताया हमने स्पज्या। क्या बताया? स्पज्या। तो इसका नाम होगा ब्यू स्पज्या। ध्यान दीजिए, ये जो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम में नाम वही रहेंगे इनके ही, बस उसके आगे क्या लग जाएगा? ब्यू, व्यू लग जाएगा। व्यू ये है ज्या, ये कोज्या, ये स्पज्या। तो ये ऊपर अगर ज्या है तो ये नीचे वाला व्यू ज्या। अगर ये सेकंड नंबर वाला है, क्या है ये? कोज्या, तो ये व्यू कोज्या, और ये स्पज्या तो ये व्यू स्पज्या। अब ध्यान दीजिए, ये अकेले नहीं रहते हैं। जो भी साइन कॉस टेन कॉट, ये क्रम आप ध्यान रखो। 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, 1 2 3 4 5 6। इनका क्रम ज़रूर याद रखें। क्रम इसलिए याद रखने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके लिए एक फार्मूला अभी आपको बताया जाएगा रेशियो के लिए, जो आपको याद रखना है। आपको आसानी हो जाएगी इनके त्रिकोणमिति रेशियो पता करने के लिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर त्रिकोणमिति रेशियो पता करने के लिए ये ध्यान रखेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट, LAL अपॉन KKA। तो यहाँ पर इसको कहा जाएगा LAL लाल, LAL लाल, और KKA कक्का, लाल अपॉन कक्का। यानी कि यहाँ पर ये जो L, A और K 3 अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं, इन अल्फ़ाबेट को क्या कहा जाएगा? इन्हीं, ये जो 3 भुजाएं हैं इन्हीं के ही ये शॉर्ट में हैं। L फॉर लंब, A फॉर आधार, और K फॉर कर्ण, ठीक है। L फॉर लंब, A फॉर आधार, और K फॉर कर्ण, ठीक है। यानी कि जो LAL लाल बटे कक्का है वो है क्या? भुजाएं हैं, भुजाएं, और ऊपर नीचे दिए गए हैं यानी कि रेशियो में है, और रेशियो में है तो 6 रेशियो निकालने हैं आपको, 1 से लेकर 6 तक। और देखो कहाँ से कहाँ तक रेशियो चालू होते हैं। ये पहला रेशियो L अपॉन K, फिर दूसरा रेशियो A अपॉन K,
फिर तीसरा रेशियो L/A, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, साइन कॉस टेन, यानी कि ये हुआ साइन के लिए L/K, कॉस के लिए A/K और टेन के लिए L/A, ठीक है। इसी प्रकार से जब इसका भी हमने कहा ये तीनों के व्युत्क्रम होते हैं, नीचे वाले तीनों, और तीनों नीचे वाले होते हैं, तो टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, तो टेन का व्युत्क्रम, टेन का ये लास्ट वाला है L/A, तो जब इसका व्युत्क्रम करोगे तो उलट दोगे, यानी कि A ऊपर रखोगे तो A/L, नीचे से चालू हो जाओगे A/L, टेन का इस व्युत्क्रम होता है कॉट, तो कॉट का होता है A/L, कॉट के बाद क्या होता है सेक, कॉट के बाद सेक, तो सेक के लिए आएगा K/A, K/A। ऐसे ही कॉसेक, कॉसेक के लिए आएगा K/L, K/L। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, और ये त्रिकोणमितीय अनुपात अलग नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एक किसी कोण के लिए होते हैं, एक किसी एंगल के लिए होते हैं विशेष तौर पे। जैसे इसमें बात की थी हमने थीटा की, तो यहाँ पर थीटा के साथ आएगा, इसको कहेंगे साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा एंड कॉसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये इक्वल होते हैं, ये रेशियो हैं, ये क्या है रेशियो, तो ये साइन, साइन पहला होगा L/K, L/K, यानी कि L फॉर लंब, अपॉन K मीन्स कर्ण, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा, कॉस थीटा L/A के बाद दूसरा नंबर A/K, A/K, तो ये होगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। तीसरा नंबर, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, थर्ड है L/A, यानी कि लंब अपॉन आधार, ओके। अब है चौथा नंबर, देखो पहला दूसरा तीसरा हो गया, अब चौथा यहीं से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे तीसरा खत्म होता है वहीं पे चौथा स्टार्ट होगा, बट क्या होगा जाएगा उल्टा व्युत्क्रम, यानी L/A है तो ये हो जाएगा A/L, वहीं से ही A/L, तो A/L यानी कि आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। अब यहाँ पर उसके बाद फिर दोबारा रिवर्स मारा, यहाँ के बाद कहाँ आएंगे, दोबारा यहाँ, मगर यहाँ से यहाँ, यानी कि K/L, K/A, इट मीन्स कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस, अपॉन A मीन्स आधार यानी कि बेस, ओके, ये है बेस। उसके बाद कॉसेक, तो कॉसेक होगा ये K/L, यानी कि कर्ण, हाइपोटेनियस, अपॉन लंब, L फॉर लंब यानी कि हाइट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हाइट, लंब, ठीक है। तो ये रहे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय रेशियो, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का प्रारंभ यहीं से होगा। सबसे पहले आप ये नंबर याद, इसका जो सीक्वेंस है ये याद रखें, क्योंकि इस पे ये L/K, इसकी वजह से ये याद रख लें, और थोड़े दिनों तक याद रखेंगे, उसके बाद जब आपके अभ्यास में आ जाएगा तब बिल्कुल याद हो जाएंगे, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी शुरुआत में उसकी याद रखने के लिए ये, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय। इसी पे आधारित है आपकी क्लास 10th NCERT बुक, जो कि आपका CBSE बोर्ड में भी यूज़ है, UP बोर्ड में भी यूज़ है, सभी बोर्डों में इसका है, क्वेश्चन सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 8, जो कि 8.1 पहली एक्सरसाइज है, उसको हम करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहली एक्सरसाइज के लिए तो पहले तो ये आप लिख लेना, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, उसके बाद एक्सरसाइज चालू होगी। तो देखिए पहले एक्सरसाइज, तो 8.1 में पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पहला है एक है ट्रायंगल, ध्यान दीजिए ABC, जिसमें B कोण स्पेशली कह रहा है, B कोण जो है समकोण है, यानी कि जो B एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और
साइड दे रखी हैं, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो ये जो फाइंड आउट करना है इनके रेशियो जो हैं, पहला है, पहले क्वेश्चन में 2 हैं, साइन ए एंड कॉस ए, ठीक है, साइन ए एंड कॉस ए। तो सबसे पहले तो इसमें कहा गया है एक त्रिभुज बनाइए ए बी सी, ठीक है, जो कि हमारे पास अभी बना हुआ है। हम इसको दोबारा बना लेते हैं क्योंकि ये तो हमने अभी समझाया ही था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, और बी आपका 90 डिग्री है, इसी क्वेश्चन के हिसाब से ये है, बी आपका 90 डिग्री है। अब देखिए ए बी इक्वल है 24, ए बी इक्वल है 24, ये है आपका 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी आपका है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान दो, बाकी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन और कॉस फाइंड आउट करना, बट आपको ध्यान रखें यहाँ पर त्रिभुज की केवल 2 ही भुजाएं आपको पता है। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा त्रिभुज की तीसरी भुजा। तीसरी भुजा कौन सी है? ये आपको तिरछी भुजा दिख रही है जो कि 90 डिग्री के सामने है, और 90 डिग्री के सामने कौन सी होती है? कर्ण। कौन सी होती है? कर्ण। और कर्ण किससे निकलेगा? अभी लिखी थी यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे यूज होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम है, पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले ये लिख ही लिए जाएंगे कि ए बी इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। ये आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है 1, और एक्सरसाइज है ये आपकी 8.1। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। उससे आपको पता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका, कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC स्क्वायर। कर्ण आपका है ये AC, और लंब है आपका, अब यहाँ पे लंब को अन्य 2 भुजाएं हैं, अन्य 2 भुजाओं में ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कौन सा एंगल लिया जा रहा है। तो ये आप समझे अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अन्य 2 भुजाएं। तो अन्य 2 भुजाएं, एक हमने ले ली 24 स्क्वायर और ये हुआ 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर आप जानते हैं 576 576, और ये 7 स्क्वायर 49। तो इनका ऐड किया, ये हुआ 625 यानी कि 625। आप जानते हो 625 यानी कि 625 किसका होता है? 25 के स्क्वायर। यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट लिया, वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेने पर AC यानी वर्गमूल लेने पर पावर कैंसिल आउट, पावर को हटा देंगे, पावर को हटाया तो क्या आया? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब यहीं पे इस क्वेश्चन में पहला है, पहले का पहला, इसमें आपसे पूछा है साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए। अब देख लो यहाँ पर ए की बात हो रही है, तो ए यहाँ पे है। अब ध्यान दीजिए, ए जहाँ पे होगा उसके सामने जो होगा वो हो जाएगा लंब, ठीक है, यानी कि हाइट, और तिरछी भुजा वही कर्ण रहेगी, और बाकी जो बचेगी वो हो जाएगी आधार, बेस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे साइन, साइन पहला ही होता है रेशियो, पहला ही रेशियो होता है, यानी कि L/K, लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। लंब, लंब कौन होगा? ए के सामने वाला, यानी कि L/A होगा, यानी कि कौन सा होगा? ए के सामने, ए के सामने है 7/K यानी कि 25, ठीक है। ये हुआ साइन ए, ठीक है। ये अभी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसी में ही पूछा है आपसे कॉस ऑफ ए। क्या पूछा है? कॉस ए। अब कॉस का क्या होता है? ये तो होता है पहला साइन, साइन के बाद होता है कॉस। कॉस का मतलब ए, चाहे लिख लो आप, A/K, ए यानी कि आधार और कर्ण। तो इसी कोण की बात हो रही है, ए कोण की बात हो रही है। तो ए के सामने ये तो लंब हो गया, तो आधार कौन होगा? ये होगा। तो आधार हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। तो ये दोनों आ गए रेशियो, यही आपसे पूछा गया था। इसी क्वेश्चन में सेकंड है, सेकंड आपसे पूछा गया है साइन सी, साइन ऑफ सी, साइन सी। अब ध्यान दो,
अभी तक एंगल ए की बात हो रही थी, अब है एंगल सी। ठीक है, एंगल सी आपको पता है कौन सा है, ये है एंगल सी। अब ध्यान देना है सी के सामने जो होगा, यानी कि जिस एंगल को लोगे आप, उसके सामने जो होगा वो आपका क्या होगा, हाइट होगा, लंब होगा। यानी कि इसके सामने ये तो लंब हो गया, अब आधार ये हो गया। ठीक है, साइन, साइन आपको पता है, साइन पहले ही होता है एल अपॉन के, क्या होता है, एल अपॉन के, यानी कि लंब अपॉन कर्ण। तो सी के लिए बात हो रही है, तो सी के लिए लंब कौन हो गया, 24, सी के लिए लंब हुआ 24, और कर्ण कौन हुआ 25। कर्ण वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा, केवल लंब और आधार ही चेंज होते हैं। अब यहीं पे पूछा है कॉस ऑफ सी, कॉस ऑफ सी, कॉस सी। अब कॉस के लिए क्या होता है, ये साइन है, ये कॉस है, कॉस क्या होता है, ए अपॉन के, ए अपॉन के, आधार। अब ध्यान दीजिए सी के लिए ये तो लंब है, तो आधार कौन हुआ 7, तो 7 और के वही है 25। तो ये हो गया फिनिश क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान दें इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज यही है 8.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, आकृति एक दे रखी है, गिवन है यहाँ पर। तो गिवन आकृति में, गिवन आकृति क्या है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, और वो भी क्या है, पी क्यू आर। तो ये वाला पी दिया है, ये है क्यू और ये है आर। यहाँ पे राइट एंगल कौन सा है, ये है 90 डिग्री, क्यू, क्यू पर है 90 डिग्री। यहाँ पर आपको ये पी क्यू आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपका जो कर्ण है, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी ये दो भुजाएं दे रखी है। यहाँ पे भी आप वही बात आ गई, क्या कि तीसरी साइड आपको नहीं दी गई है, तो सबसे पहले आपको तीसरी साइड निकालना पड़ेगी। किससे निकालना पड़ेगी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय, ये याद रखना है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपको दिख रहा होगा, तिरछी भुजा जो है, तिरछी भुजा वो होती है कर्ण। तो कर्ण हो गया 13, और यहाँ पर इसको लंब कह सकते हो, इसको आधार, कुछ भी कह सकते हो अदल बदल के। तो ये 12 स्क्वायर, और यहाँ पर इसको हम कह रहे हैं क्यूआर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप जानते हो 113 का स्क्वायर होता है 169, और ये होता है 144, और ये क्यूआर स्क्वायर। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे हिसाब से बचेगा 25। 25 जब माइनस होगा 25, आपको पता है ये होता है 5 स्क्वायर, और यहाँ पर क्यूआर स्क्वायर है ही, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया, वर्गमूल लिया, वर्गमूल से घाते हट जाएंगी। जब घाते हटी तो क्यू आर इज इक्वल क्या आया, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, क्या निकालना है, इसमें निकालना है टेन ऑफ पी माइनस कॉट ऑफ आर, टेन पी एंड माइनस कॉट आर। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिए पी, पहले तो ध्यान दो, पी एंगल टेन पी की बात हो रही है, तो पी एंगल ये है, तो आप जानते हो इसके सामने ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो सबसे पहले तो टेन कौन से नंबर का होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में, साइन कॉस टेन थर्ड नंबर का होता है, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि 10 होता है एल अपॉन ए, लंब बटे आधार। तो एल अपॉन ए, बताइए पी के लिए लंब हुआ ये और आधार हो जाएगा ये, यानी कि 5/12। और कॉट कौन से नंबर का होता है, फोर्थ नंबर का 10 के बाद। तो 1 2 3 नंबर के 4 के बाद यही चालू होता है, 4 नंबर यहीं से, बट उल्टा हो जाता है, ए अपॉन एल, आधार अपॉन लंब। बट यहाँ पर आर की बात हो रही है, ये आर, ये एंगल, तो इसके लिए आधार कौन होगा, ये इसके सामने तो ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये, तो आधार अपॉन एल, तो इसके लिए आर के लिए आधार होगा 5 और एल हो जाएगा 12। ठीक है, तो आप जानते हो 5/12 और -5/12, तो आंसर होगा 0।
क्योंकि सेम वैल्यू है, माइनस हो रही है तो कट जाएगी 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन है अगला, इसी में क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिंपल है, यहाँ पे 3rd क्वेश्चन में गिवन है